कर दे वो। ओके बच्चा लोगों, आज हम 11th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 7 है उसका लेक्चर नंबर 10, 1 से 9 लेक्चर आपने देखे होंगे, मैं आशा करता हूँ। कुछ बच्चों ने नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए पहले 1 से 9 लेक्चर्स। सेंटर ऑफ मास, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये सब क्या है आपको लेवल वाला सेट हो जाएगा एक बार, ठीक है। ये लेक्चर जो 10 है वो पूरा नया कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मैंने आपको कहा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ये 2 टॉपिक है आपके पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल मैंने फिनिश कर दिया है। आज हम रोटेशनल मोशन पे जाने वाले हैं, ठीक है। रोटेशनल मोशन पे जाने से पहले दोस्तों और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। हम एक्चुअली मैं दोस्तों मैं ऐसा समझता हूँ कि चीज़ समझ के की जाए ना तो वो बहुत लंबे समय तक आपको याद रहती है। तो आज हम बेसिक बातें ही करेंगे रोटेशनल की, ज़रूरी नहीं है कि बुक लेके बैठे हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा ये चाहिएगा दोस्तों, पहला माइंड में ये आता है कि मेरे पास एक ये डंडा है, डंडे के अंदर ऑब्वियसली सर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे डंडे के अंदर, है ना। अब दोस्तों इस डंडे को मैं आपके सामने ऐसे रख रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे लाया, यहाँ पे था डंडा, मैंने उसको मोशन कराया जुप। तो दोस्तों क्या यहाँ से यहाँ आने में इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया क्या? इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, कम हो गया, चेंज हो गया क्या? नहीं ना दोस्तों। तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों एक ऐसा बॉडी जो स्टेडी हो या मोशन में हो, उसका अभी हम रफ कर देंगे। डन है, चलिए। तो दोस्तों एक ऐसा बॉडी जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस कैसा रहे, चेंज ना हो या तो कांस्टेंट रहे। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, चेंज ना हो तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी, ठीक है। इन रूटीन, इन डेली लाइफ रिजिड बॉडी इज नॉट पॉसिबल। सर क्यों सर ऐसा? रिजिड बॉडी में ये है दोस्तों सिस्टम कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। रिजिड बॉडी का सिस्टम क्या है कि आप उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। डिफॉर्म, फॉर्म मतलब बनाना, डिफॉर्म मतलब तोड़ना। आप उसको ऐसा मतलब तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, उसमें से कुछ उसका शेप, उसका वॉल्यूम जो भी हो वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो ऐसा बॉडी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं इसकी बात करूँ, बोले इसको ना तोड़ पाऊँ, आराम से टूट जाएगा सर। इसको पिघला के उसका कुछ नया शेप बनाऊँ, पॉसिबल है सर, है कि नहीं? तो दोस्तों इन रूटीन हम बोल सकते हैं रिजिड बॉडी जो है वो एक आइडियल सिचुएशन है, और आइडियल मतलब सब्सटेंस है, बॉडी है। ऐसा बॉडी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिजिड में क्या बोला गया जब रिजिड की डेफिनेशन दी तब कि भैया रिजिड है ना, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है। फिर देखा गया भाई ऐसा कोई बॉडी पॉसिबल नहीं है, तो फिर इसी रिजिड बॉडी को क्या नाम दे दिया? सॉलिड बॉडी। आप देख पा रहे हो सारा सॉलिड ही है, ये मेरा हाथ, मार्कर, मोबाइल, है कि नहीं, आपका चश्मा, है ना, ठीक है, मेरा गुस्सा सॉलिड है सर। तो दोस्तों ये है रियल, वो है आइडियल और ये है रियल, और इसमें दोस्तों डिफॉर्मेशन पॉसिबल है। तो छोटे छोटे बातें दोस्तों आपको एमसीक्यू में 1 वर्ड में कहीं पे काम में आएगी और चैप्टर का मज़ा बढ़ाएगी।
ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही किसी रिजिड बॉडी को लेके मैं कुछ एक काम कर रहा हूँ कि रिजिड बॉडी में ये है ए, ये है बी, ये है सी, ए बी और सी, 3 पार्टिकल में इमेजिन कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों इस रिजिड बॉडी को डस्टर मान ले, वो डंडा मान ले, उसको दौड़ा रहा हूँ ऐसे। तो मान ले वो रिजिड बॉडी दौड़ के इधर आया, वो रिजिड बॉडी दौड़ के इधर आया। तो दोस्तों दौड़ के इधर आया रिजिड बॉडी, तो पार्टिकल ए यहाँ पे जब आपका बॉडी था ये रिजिड बॉडी, तो पार्टिकल ए यहाँ पे था, दौड़ के इधर आया तो पार्टिकल ए यहाँ पे होगा, यहाँ पे आ जाएगा, वहीं पे रहेगा सर। बी यहाँ पे है तो कहाँ पे आएगा, वहीं पे रहेगा सर। सी यहाँ पे तो सी यहाँ पे रहेगा। ठीक है कि नहीं है? मतलब कि जिस मोशन के ड्यूरिंग अ मोशन पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो, और दूसरी बात ये पूरा बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है, तो पार्टिकल ए, अंदर का जो पार्टिकल ए है वो कितनी स्पीड से दौड़ा होगा? 5 से। और बी तो 7 से दौड़ा होगा, नहीं 5 से नहीं, सी सर 2 से दौड़ा होगा, उसको बहुत थकान लगती है, ऐसा नहीं सर। तो दोस्तों फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल कैसा रहे? कांस्टेंट या तो इक्वल, एंड दोस्तों सारे पार्टिकल का वेलोसिटी भी सेम रहे। वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट या तो सेम, रिमेन्स सेम। ऐसे मोशन को दोस्तों ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हाँ, ये छोटी छोटी बातें आपको आगे काम में आने वाली हैं। ट्रांसलेशन मोशन बोलेंगे। ठीक है, बोल हाँ या ना? क्लियर हो रही है बातें? ठीक है दोस्तों। अब दोस्त ट्रांसलेशन मोशन की तो बात हो गई, अब कुछ और एक अच्छा तिकड़म लगाना है, जैसे कि ये टायर है, समझ ले तू। ठीक है, टायर है, टायर घूमता है दोस्त ऐसे ऐसे, आपको पता है। ठीक है, तो उसका ही पूरा थॉट देने जा रहा हूँ आपको मैं। शांति बनाए रखिएगा क्लास में और मज़े से सुनिएगा दोस्तों। ये जो टायर है, ठीक है, ये इसका क्या है? ये सेंटर ऑफ मास है ना। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीचों बीच होगा कि नहीं होगा? ठीक है सर। अब आराम से इमेजिनेशन करते करते हम जाएंगे आगे लाइफ में। मैं पूरी बॉडी को घुमा रहा हूं, ध्यान से देखना दो। देखो सर, इस बॉडी में सेंटर ऑफ मास यहीं पे है। मैं पूरी बॉडी घुमा के जुम 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 यहाँ पे वापस ला दूँ, सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं है, वो हिलता नहीं है। तो इन दिस केस ओनली माई सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी इज स्टेडी और एट रेस्ट। हाँ या ना बोल? ठीक। अब तू थॉट लड़ाना, ये बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल है सर, बहुत सारे, जहाँ देखो वहाँ पार्टिकल ही पार्टिकल है या नहीं? मैं कुछ पार्टिकल को इमेजिन करता हूँ आपको समझाने के लिए। मान ली एक ये पार्टिकल है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ध्यान से सुनना। अब दोस्तों देखो, मैं इस पार्टिकल को ध्यान में रख के बात करता हूँ, आप इसको देखना खाली। अभी इसका पोजीशन कहाँ है? यहाँ पे ना। सर यहाँ पे था पोजीशन, यहाँ पे आ गया ये। मतलब देखो, ये सर्कुलर मार्ग पे घूम के गया होगा और घूमा। ओहो सर, यहाँ पे था ना, देखो कहाँ पे चला गया, इतना घूमा, यहाँ पे था ना। आप तो यहीं पे इमेजिनेशन कर रहे हो ना उसको, वो घूम के कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया।
वापस अपनी जगह पे आ गया, हाँ या ना बोल दे एक बार, वापस अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। उसी तरह दोस्तों ये भी ऐसे 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 घूम के अपनी जगह पे वापस आया होगा, ये भी अपनी जगह पे घूम पे वापस आया होगा, ये भी घूम के वापस आया होगा। तो हर एक पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास को छोड़ के हर एक पार्टिकल इस बॉडी का रोटेशन सर्कुलर मोशन कर रहा है, बोल हाँ या ना, है कि नहीं। नज़दीक वाला छोटे सर्कल में, दूर वाला बड़े सर्कल में, लेकिन बॉडी का झूमेगा, बॉडी का हर पार्ट टांग उठा के, वो वाली बात है। सेंटर ऑफ मास खाली स्टेडी रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, बाकी सब के सब क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, पक्की बात है दोस्तों। एक दिक्कत ये है सर, ये नज़दीक में घूम के आ रहा है, इसको डिस्टेंस कम कवर करना पड़ता होगा। ये सेंटर ऑफ मास के नज़दीक है, उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, आप देख रहे हो। ये दूर वाले को बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। फिर भी हो क्या रहा है, ये देखो सब एक लाइन में मैंने बनाए हैं। हो क्या रहा है, वो सारे एक टाइम में ही, उसी टाइम में वापस अपनी जगह पे लाइन में आ जाते हैं। सर लोचा है, चला नज़दीक वाला बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे है और ये बहुत दूर डिस्टेंस पे है, तो जेन्युइनली होना तो क्या चाहिए, ये जल्दी आ जाना चाहिए नज़दीक में ज़ूम, और ये बहुत लेट आना चाहिए। होगा ना भाई ऐसा, पर ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। सारे के सारे क्या कर रहे हैं, साथ में ही आ रहे हैं। चक्कर क्या है समझ में नहीं आया यार, थॉट समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये नज़दीक में है, ये नज़दीक में है तो जल्दी से आ जाना चाहिए, ये दूर है तो लेट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, सब एक साथ आ रहे हैं। देखा आपने, घुमाओ, जुम 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 जुम, कहीं पे भी, यहाँ पे देख तो भी सब एक साथ में है, यहाँ पे देख तो भी सब एक साथ में है, यहाँ पे देख तो भी सब एक साथ में है। तो ये चक्कर समझ में नहीं आ रहा सर, ये चक्कर क्या है। क्या ऐसा हुआ होगा कि जिससे सारे के सारे एक साथ आ रहे हैं, भले ही एक नज़दीक है एक दूर है। भैया जेन्युइनली तो क्या है, बहुत दूर है तो इसमें टाइम लगेगा ही नहीं लगेगा, और ये जल्दी आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्यों, क्या हुआ होगा ऐसा। सेम टाइम में वापस आ रहे हैं, डिस्टेंस अलग होने के बावजूद भी। प्लीज़ सब बैच ने आंसर दिया है, आपके आंसर की वेट कर रहा हूँ। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, समझ में आया। मतलब इसको जल्दी से दौड़ के आना पड़ेगा, ये धीमे धीमे दौड़ के आएगा, नहीं समझे, तभी तो सब साथ में आएंगे। इस ये धीमे धीमे धीमे, मणि बहन देगा, चंपा बहन आई यहाँ धीमे धीमे धीमे, हाँ यहाँ पे, और इसको जूम आना ही पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम रहेंगे साथ साथ, है कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ऐसे हर एक पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल करना पड़ेगा। हाँ सर, आपकी बात राइट है ना सर। तो दोस्तों ऐसा मोशन, आजा डूब जाऊँ तेरी आंखों के ओशन में, ऐसे मोशन में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो और रिमेनिंग पार्टिकल ऑफ बॉडी परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, है ना, ठीक है। तो दोस्तों और उसमें भी सोने पे सुहागा, क्या नजदीक वाला वी कम, दूर वाला ज्यादा, बोल हाँ या ना। तो दोस्तों ऐसे टाइप के मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं, ऐसे टाइप के मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो दोस्तों बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, ये बुक में पढ़ के बस अपने आप से हिसाब से याद कर लेते हैं, लेकिन रोटेशनल मोशन
इसी कंडीशन में रोटेशन नहीं होता, और भी सारी बहुत सारी कंडीशन है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, है ना। ये क्लियर हुआ, माइंडसेट हुआ आपका, ठीक है। तो सर मतलब कि किसी पहिए को, गाड़ी के पहिए को, पेन लाओ ना, वो 2 रुपये वाली, हाँ उसी से काम होगा। किसी भी पहिए को आप घुमाओ, रुको जा रहे, किसी भी पहिए को आप उसी जगह पे घुमाओ, ये क्या हो रहा है दोस्तों, रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। खाली ये जो पहिए का ये बीचों बीच जो सेंटर ऑफ मास है वो घूमेगा नहीं भाई, क्या घूमेगा, पूरा बॉडी घूमेगा, ठीक है। सारे पार्टिकल्स रोटेट होंगे अपने अपने सर्कुलर पाथ पे, ठीक है कि नहीं है, ओके दोस्तों, ठीक है। चलो दूसरा एक और तरीका है मेरे पास, एक और तरीका है, कैसा तरीका, मैं एक बॉडी लेता हूँ, उसके एक लास्ट वाले पॉइंट को फिक्स कर देता हूँ, है ना, किसी भी एक पॉइंट को फिक्स कर देता हूँ, मुझे ये मिला तो ये लिया मैंने। अब दोस्तों घुमाओ, इट इज़ कॉल्ड रोटेशनल मोशन। कैसे समझाता हूँ, कैसे समझाता हूँ, सुनना, दिख रहा है इसमें, बच्चों को दिख रहा है, ठीक। ये मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट कर दिया और ये रहा स्केल, ठीक। ध्यान से सुना दोस्तों, मजा आने वाला है। सर वो आपको आएगा, हमको तो नहीं आएगा। हाँ, ये स्केल यहाँ पे है। अब दोस्तों थोड़ा मैं लात मारता हूँ, हाथ मारता हूँ रे ऐसे, तो थोड़ा यहाँ पे खिसक के आ जाएगा, है कि नहीं। क्या हुआ, ये तो फिक्स ही रहा, लेकिन स्केल का जो ये पॉइंट था ना वो यहाँ पे आ गया। स्केल का यहाँ का जो पॉइंट था वो यहाँ पे आ गया, यहाँ का पॉइंट है वो यहाँ पे। बोल हाँ या ना। अब स्केल और आगे जाएगी, पूरा घूम रही है ना गोल गोल, और आगे जाएगी, और आ जाएगी, और ऐसा कुछ होगा। तो अब देखो ऐसा कुछ क्यों हुआ बताए, ये जो पॉइंट था एक पॉइंट के अकॉर्डिंग में विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ये पॉइंट अपना देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। क्या बात है सर, क्लियर है, क्लियर है, बोल। उस स्केल का हर एक पॉइंट क्या करने लगा, रोटेशनल, या तो हम बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन करने लगा, एक्सेप्ट 1 पॉइंट। वो 1 पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया था। तो दोस्तों हर बार ऐसा गोखण पट्टी नहीं करना, बुक में ऐसा दिया था इसलिए बोल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास स्टेडी हो तो ही रोटेशनल होता है, नहीं, है ना। एक्चुअली मैं ये स्केल की बात करूँ, स्केल की बात करूँ तो इसका तो सेंटर ऑफ मास कहाँ था, बीच में था ना। मैं तो इसको फिक्स करके बात कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लॉजिकल। हाँ ठीक है। एक और बात हो सकती है दोस्तों, क्या बात हो सकती है, मैं इसके सेंटर ऑफ मास को पकड़ता हूँ और किसी एक पे फोर्स देता हूँ, हाँ हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड रोटेशनल। सेंटर ऑफ मास को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स देखो अपने अपने सर्कल में घूमने लगे, इट इज़ कॉल्ड रोटेशनल मोशन। नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यस, दिस इज द बेस्ट, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। दूसरा, फिर से एक बार यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ट्रांसलेशन मोशन का एक और एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको जिससे और तगड़ा नॉलेज आए। मैं दोस्तों किसी एक बॉडी को एक स्लोप पे नीचे धक्का मार रहा हूँ, ठीक है। मान ले इस बॉडी का ये पॉइंट है P1 और ये पॉइंट P2 है। बॉडी जब नीचे आया तब सेम सर, ये पॉइंट यहीं पे, ये पॉइंट यहीं पे है। अच्छा, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ठीक है कि नहीं, पक्का, ओके। दोस्तों सारे पॉइंट्स उसकी जगह पे ही रहते हैं। आप देख पा रहे हो कि सेंटर ऑफ मास है ना, वो देखो चल रहा है ना, एक ही लाइन में चल रहा है, देखा आपने। ये पॉइंट भी
उसी लाइन में चल रहा है, ये पॉइंट भी उसी लाइन में चल रहा है। ट्रांसलेशन मोशन समझ रहा है तू? यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास मान ले ये है, तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है। तो ऐसा दूसरा एक पॉइंट बोल सकता हूँ कि ट्रांसलेशन मोशन में सेंटर ऑफ मास लीनियर मोशन करता है। हाँ सर, है कि नहीं? ट्रांसलेशन मोशन में सेंटर ऑफ मास बाकी सारे पार्टिकल भी करते हैं, सेंटर ऑफ मास क्या परफॉर्म करता है? बोल हाँ या ना। तो ट्रांसलेशन मोशन में सेंटर ऑफ मास लीनियर मोशन करता है और रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास स्टेडी रहता है। बोल डन है? ठीक है। एक और मस्त लेवल वाली बात बोलता हूँ, माइंड मगज डेवलप था पण होए तो हो। मेरे पास एक व्हील है, फोर व्हील छोड़, टू व्हीलर ले ले, बाइक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहिया है, चलो घुमा घुमा आगे गया भाई, टू व्हीलर आगे गया, क्या होगा सर? देखो ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ये है, ये इसका ये पॉइंट ऐसे घुमा होगा, फिर यही पॉइंट यहाँ पे आया तो ऐसे घुमा होगा, यही पॉइंट वापस ऊपर जाके ऐसे घुमा होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास को छोड़ के बाकी के सारे पॉइंट क्या परफॉर्म कर रहे होंगे? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है यहाँ पे? वो वेरी नाइस, वो तो मैं घुमाऊं जगह पे ना, तो सेंटर ऑफ मास स्टेडी है। देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? क्या बात है। तो भाई तुम गाड़ी चलती है तो तुम जगह पे ही टायर घुमा रहे हो ना, तो इट इज़ प्योर रोटेशनल मोशन। जगह पे ही टायर घुमा रहे हो तो आप टायर भी घुमा रहे हो और क्या कर रहे हो? आगे भी जा रहे हो। टायर घूम भी रहा है, मतलब रोटेशन भी हो रहा है, और आप आगे भी जा रहे हो। आगे जाना मतलब क्या? ट्रांसलेशन। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों जिस मोशन में सेंटर ऑफ मास लीनियर मोशन परफॉर्म करे और रिमेनिंग पार्टिकल क्या करें? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, वो तो उसमें भी करते ही थे ना, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें फ़र्क क्या पड़ा? लीनियर मोशन करने का। दोस्तों वैसे मोशन को हम मिक्स्ड मोशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल का। ट्रांसलेशन प्लस देखो ट्रांसलेशन में क्या हो रहा था? सेंटर ऑफ मास लीनियर है, लीनियर, और रोटेशन में क्या हो रहा था? सारे पार्टिकल्स घूम रहे, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि सिंपल बात है, आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में। अब बोल दोस्त, यहाँ से ऊपर मैंने इंक्लाइंड प्लेन पे एक गोला लिया या कुछ भी टायर लिया, उसको नीचे फेंक रहा हूँ मैं, धक्का मारा, क्या होगा? दोस्तों देखो यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा, ऐसे घुमा, फिर ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे घूमता जाएगा। लेकिन ये देखो दोस्तों सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? तो दोस्तों ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? मिक्स्ड। या तो बोल सकता हूँ दोस्तों रोलिंग मोशन। हाँ सर, रोल ही तो हो रहा है, तो रोलिंग मोशन भी बोलते हैं दोस्तों। नहीं समझ में आया? पक्की बात है? ओके। आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें मान लो मैं बात करूं आपको इसकी बात करता हूं। मैं आपको बोलता हूं कि ये ऐसे घूम रहा है, तो आप बोलोगे कि सर हाँ अब घुमाओ सर, अब घुमाओ, है कि नहीं? ऐसे घूम रहा है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में घूम रहा है? दोस्तों इसका एक एक्सिस होता है। क्या होता है? एक्सिस होता है। ऐसा एक लाइन होता है जिसके रिस्पेक्ट में घूमता है, ठीक है। तो दोस्तों अब मान लो मैं इसको ऐसा घुमाना चाहूँ, ऐसा, तो एक्सिस ऐसा आड़ा कर देना पड़ेगा, फिर घूमेगा। मैं ऐसा करूँ तो एक्सिस ऐसे कर देना पड़ेगा, तो घूमेगा, है कि नहीं दोस्तों? तो यदि कोई रिजिड बॉडी या सॉलिड बॉडी या कोई बॉडी जिस एक्सिस को
करस्पॉन्डिंग टू दैट एक्सिस घूम रहा है, जिस एक्सिस को ध्यान में लेके घूम रहा है उस एक्सिस को इसका रोटेशन एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोटेशन एक्सिस। ठीक है, ओके। तो आप जैसे टायर घुमाते हो, आपका गाड़ी का टायर घूमता है, तो टायर आप आज जाके देखना टू व्हीलर में आपकी टायर होगा और उसमें एक छोटा सा सलिया टाइप ऐसा होगा, है कि नहीं, आगे पीछे दोनों टायर में, तभी तो ये घूमता है ना। आप जिसको एक्सेल बोलते हो, क्या बोलते हैं? एक्सेल। हाँ, तो जिस एक्सिस या एक्सल या जिस लाइन के करस्पॉन्ड में ये आपका बॉडी घूमता है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, या तो रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, छोटी छोटी बातें दोस्तों, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। ओ बाप रे सर, चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। चलो, तो क्या बोलेगा? बोल, रोटेशनल एक्सिस का डेफिनेशन क्या होगा? इफ rigid body rotate with respect to axis, that is called rotational axis, या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोल डन है कि नहीं? पूरा थॉट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लोगों और आप बोर्ड वर्क लिख दो।